आज हम लोग जिस चीज के लिए यहां मिले हैं, पहले उस पर बात कर लें। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, हमें तो सिर्फ तारीख तय करनी है। बारात लेके हमारा दीवान परिवार आपके विट्ठल गांव आएगा। खाना भेजा है तेरे लिए। हाँ देखते कहाँ भेज रहे। पूरी आलू, वाह रे मेरी बाई को। पूरी थी वो। अरे वाह, कल जो तेरे चक्कर में उसकी बदनामी हुई ना, ध्यान रखना कहीं उसने तेरे खाने में जहर ना मिला दिया हो। उसका भेजा हुआ जहर भी खुशी खुशी खाऊंगा। और हाँ, उसकी बदनामी मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से हुई है। जिस दिन तेरा सच सबके सामने आ गया ना, यही गांव वाले तेरा मुंह काला करके तुझे लात मार के गांव से बाहर निकालेंगे। ए, तू मेरी फिक्र छोड़ रहे। अपनी फिक्र कर, क्योंकि तमाशा तो तेरी आइटम का बनेगा। कल सुबह पता नहीं कल क्या होने वाला है, पर जो भी हो आरोही, मैं तुम्हारे साथ हूं। अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे वो राजाराम जी है ना, जिनकी हाईवे पे गौशाला वाली जमीन है, उनकी बेटी। बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ रही है राजाराम जी की बेटी को। जलते अंगारों पे चलना आसान है क्या? ये बारूद ऐसा कमाल करेंगे कि तू एक कदम भी नहीं रख पाएगी इन जलते अंगारों पर। पापा, हिम्मत दो हमें। कितने दुख की और शर्म की बात है ना कि आज भी एक औरत को अपने आप को सही साबित करने के लिए समाज उससे अग्नि परीक्षा की अपेक्षा करता है। आप सबने की, लेकिन इस परीक्षा में मेरी बेटी अव्वल आई। मेरे आरोही की चरित्र की गवाही देने के लिए स्वयं भगवान बारिश के रूप में आ गए। अभी भी है कोई इस विट्ठल गांव में जो भगवान की गवाही को झूठा साबित कर सके? आज के बाद मेरी बेटी पर या मेरे परिवार पर कोई उंगली नहीं उठाएगा।
पड़ेगी उस आदमी पर जिसने मेरी बेटी पर ये घटिया इल्जाम लगाए हैं। किधर है सागर? कहाँ छुपा है? देख, आज तेरी कही हर बात, हर इल्जाम गलत साबित हुआ है सागर। आज मेरी आरोही ने अग्नि परीक्षा देकर ये साबित कर दिया है कि उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। आज तीन का साफ तो ये निकला, भोला बन के आरोही के खिलाफ घटिया बातें फैलाई है। अब बताइए प्रधान जी, आग बंद करके पंचायत इस सागर का पक्ष रख रही थी, अब इसके लिए क्या सजा तय करेगी बताइए। आज आरोही दी ने विट्ठल गांव की लड़कियों के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। उन पे घटिया इल्जाम लगाने वाले आदमी को सजा हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। ये लड़का हमारे लिए हुक्म का इक्का बन सकता है। इसके बारे में एक एक बात पता करके हमें बताओ। ठीक है। जो आप लोगों ने किया है ना आज मेरे साथ, ये ठीक नहीं हुआ है। एक एक को हिसाब चुकाना पड़ेगा इसका, एक एक को काटूंगा मैं। वंशी नाम है मेरा, याद रखना। तू जाकर ऑटो लेकर आ, आरोही के पैर में छाले पड़ गए होंगे। पर आई, छाले तो अभिषेक के पैरों पे भी लगे हुए हैं। बेशक इन दोनों ने अग्नि परीक्षा पास की, लेकिन शारदा बहन, दोबारा आपकी बेटी पर सवाल ना उठे। अच्छा होगा कि आरोही इस लड़के से कभी ना मिले। यह लड़का ना तो हमारे समाज का है, ना ही हमारी बिरादरी का। नहीं, आरोही और आरोही के फैसलों पर हमें पूरा भरोसा है। अब इसके बाद आरोही जिसे मिलना चाहे, जब मिलना चाहे, वो उसका फैसला होगा, बस। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार वाले भी छोड़ जाते हैं। बेटा, तुम मेरी आरोही के साथ अंगारों पे चले हो, तुम्हारे जख्मों को तो मरहम लगा ही सकते हैं ना। चलो हमारे साथ। अरे, तो आप वहां क्यों खड़ी है? यहाँ ये ना सबके साथ बैठिए। हाँ मॉम, आइए ना। गई, आप भी आइए ना। आप लोग चाय नाश्ते का इंतजाम कीजिए, ये लोग बहुत दूर से सफर करके आ रहे हैं। आंटी, मैं करती हूँ, आप बैठिए।
अनुराधा, नौकरों को सर्व करने दो, तुम बैठो। मैंने कहा बैठो। आरू, बैठो। देखिए, आज हम लोग जिस चीज के लिए यहां मिले हैं, पहले उस पर बात कर लें। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, हमें तो सिर्फ तारीख तय करनी है। बारात लेके हमारा दीवान परिवार आपके विट्ठल गांव आएगा। हमारा अभिषेक भाई साहब का एक लौता बेटा है। पता नहीं इसकी बारात ले जाने के लिए भाई साहब कब से इंतजार कर रहे हैं। एमएलए, एमपी, मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे इस बारात में। इतने सारे वीआईपीज आपके गांव में पहले कभी किसी ने एक साथ नहीं देखा होगा, और इसके बाद आप सब लोगों की भी इज्जत बहुत बढ़ने वाली है। माफ कीजिएगा, पर हमारे विट्ठल गांव में बड़े और 5 स्टार होटल्स नहीं हैं, पर हम अच्छी से अच्छी धर्मशाला का इंतजाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आर यू सीरियस? धर्मशाला? अब ब्रो, वो नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। हम होटल में तो रुकते ही रहते हैं ना, तो धर्मशाला साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया। शादी इस महीने की 26 तारीख को होगी। पंचांग नहीं देखा, पंडित जी से नहीं पूछा, ऐसा क्या है 26 तारीख को जो आप उसी दिन शादी करना चाहते हैं?